हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले क्लासेज में देखे थे कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर कैसा होता है, वेक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, पैरेलल वेक्टर्स क्या है, ये सारे कुछ हमने कवर किया था। आज हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं वेक्टर से रिलेटेड ही कुछ और मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें हम लोग कवर करेंगे ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। वेक्टर का जब हम लोग एडिशन करते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स होता है, तो इस रूल को फॉलो करता है और कैसे करता है इसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है कि स्केलर क्वांटिटी की अगर बात बोलें, स्केलर क्वांटिटी जो है, सपोज हमारे पास अगर आपसे मैं बोला सिंपली कि 2 kg मास ऑफ समथिंग प्लस 4 kg, आप सिंपली इसको ऐड करोगे। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि सिंपल जो अलजेब्रिक जो हमारा एडिशन का रूल है उसको फॉलो करता है। यहां क्या हुआ 6 kg, यहां एडिशन स्केलर का हुआ। अगर आपसे मैं बोलूं कि हम लोग 10th 9th में क्या पढ़े थे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि 1 डायमेंशन की बात कर रहे थे। तो अगर मैं सिंपल आपसे बोलूं कि आप 2 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी पॉइंट आपने गया और फिर यहां से आप 3 मीटर मूव किया सी पॉइंट। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आप आराम से बता दो, क्योंकि ये 1 डायमेंशन में है, यहां आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आप बता दोगे कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 + 3 मीटर इक्वल टू 5 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बात यह कि आखिर ये रूल कैसे एग्जिस्टेंस में आया, मैथ से कैसे हम लोग कोरिलेट करते हैं वेक्टर एडिशन को, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि 2 मीटर आप इस तरीके से गए हो, यानी कि अगर मैं बोलूं 2 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव किए हो, आपको पता होगा क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट की तरफ। उसके बाद आपने मूव किया, क्या किया, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट। अगर वो टर्म न समझ में आ रहा है तो समझो कि 2 मीटर आपने डिस्टेंस कवर किया किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। फिर आपने 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। बिल्कुल ये क्या है, 90 डिग्री। अगर मैं पूछूं कि अब आप टोटल यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूं, तो ये तो 9th में आपने पढ़ा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप सिंपल बता दोगे कि हाँ जी, ये जो होगा √4 + 9 दैट इज √13 मीटर। देखो तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, 2 मीटर डायरेक्शन है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर दो वेक्टर का एडिशन क्या है, क्या है, √13 मीटर। यहां तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं, तो हमने स्केलर क्वांटिटी से धीरे धीरे शिफ्ट किस तरफ करें, वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन की तरफ। दो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे ऐड करते हैं हम लोग यहां भी आएंगे, धीरे धीरे समझते रहो। आप नोट कर लिया आपने। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपकी जो वेलोसिटी है, आपका वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड है, क्या है वेलोसिटी आपका 2 मीटर पर सेकंड है। अभी फिलहाल क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में। 1 सेकंड में आप कितना मूव करोगे, 2 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में कितना मूव करोगे। आप बोलोगे कि 1 सेकंड में 2 मीटर मूव करेंगे, किधर, ईस्टवर्ड।
फिर आपका जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड ही मैग्नीट्यूड है, लेकिन वो नॉर्थ की तरफ हो गया। अब क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ, और यहां से आपने 2 सेकंड मूव किया। यहां कितना सेकंड मूव किया था, 1 सेकंड के लिए। अब कितना सेकंड मूव किया आपने, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करोगे, 4 मीटर। 4 मीटर किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ। देखो कुछ ऐसा 4 मीटर दिखेगा, दिस इज 4 मीटर। 2 मीटर ईस्ट, 4 मीटर नॉर्थ की तरफ। अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी कि अगर ये पॉइंट ए है, ए से बी आपने मूव किया, फिर बी से सी मूव किया, तो दिस वुड बी डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो यहां भी आप आसान से बता सकते हो कि √4 + 16, सो 20, सो 2√5 मीटर। आप बता सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो आपको समझ में आया कि हाँ एक वेक्टर है, 2 वेक्टर कैसे ऐड किया। और देखते हैं, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। जो मैं समझा रहा हूं होपफुली आपको समझ में आया, मेरे साथ बने रहो आप, बिल्कुल समझ में आएगा कि ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन है क्या, कैसे आया हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, वो समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि आपसे मैं केस दे रहा हूं कि ये एक पाइप है, ये क्या है, पाइप है। इसमें एक, ये जो पाइप है इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ की तरफ, सपोज करो ये है 4 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में। ये पाइप है, ये क्या है, पाइप 4 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। इसमें एक बॉल रखा हुआ है, बॉल, जो बॉल मूव कर सकता है विद इन पाइप। ये कैसे बॉल रखा हुआ है, ये मूव कर सकता है विद इन पाइप। इसका मूवमेंट जो है कुछ इस तरीके से है कि 3 मीटर पर सेकंड अलोंग द पाइप का जो हॉरिजॉन्टल जो है इनसाइड द पाइप मूव कर सकता है। यानी कि इसका मूवमेंट कुछ आप ऐसा कर सकते हो कि इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ क्या है, वेलोसिटी दिया हुआ, यहाँ भी बॉल का वेलोसिटी दिया हुआ है। किसके रेस्पेक्ट में, विद इन द पाइप, पाइप के अंदर 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो यहाँ दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात समझो आप, अगर मैं आपसे बोलूं कि पाइप आफ्टर 1 सेकंड कितना डिस्प्लेस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आप सिंपली बोलोगे कि 1 सेकंड में कुछ यहां पहुंच जाएगा। कितना पहुंच जाएगा, ये 4 मीटर कुछ ये कवर करेगा डिस्टेंस। यानी जो पाइप है यहां से यहां जो मूवमेंट हुआ है, सेंटर से हम लोग ऐसे सेंटर करते हैं, लेकिन आप क्लियर पिक्चर के लिए मैं ऐसा दिखा रहा हूं आपको। ये दिस इज 4 मीटर, 4 मीटर पाइप मूव किया। एट द सेम टाइम बॉल भी मूव कर रहा है। तो 1 सेकंड बाद बॉल विथ रिस्पेक्ट टू पाइप, आपने 10th में पढ़ा होगा ना, किसके रिस्पेक्ट में। मान लो कि अभी जो देख रहे हो, मान लो कि आपके सामने एक पाइप है, एक बॉल है, आप समझना, एक पाइप है, ये 4 मीटर से गया, यहां से 4 मीटर से गया, इतना ये शिफ्ट किया 4 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। मान लो इसके अंदर एक बॉल है, एक छोटा सा बॉल है, ये बॉल भी ऐसे मूव कर रहा है। तो क्या होगा, 4 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है और साथ में बॉल ऐसे मूव करता जाएगा। पाइप ऐसे मूव कर रहा है और बॉल साथ में ऐसे मूव कर रहा है। तो बॉल कुछ आपको यहां पर ऐसे दिखेगा, आफ्टर 1 सेकंड दिखेगा। देखो इमेजिन करने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है। पाइप 4 मीटर मूव किया और बॉल कितना
3 मीटर किया, यानी कि बॉल कुछ ये जो डिस्टेंस है बॉल का है जो ये 3 मीटर हुआ। दिख रहा है आपको? अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ऑब्जर्वर रूम में बैठा है या ग्राउंड पर है, इस पाइप को मूवमेंट देख रहा है, बॉल के मूवमेंट को देख रहा है, अगर ये पूछे कि बॉल कितना डिस्प्लेस हुआ, यानी बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या है या बॉल का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है रूम के रिस्पेक्ट में, रूम के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, यानी बॉल कुछ ऐसा दिख रहा होगा जाते हुए। बात समझना, अगर बॉल को मैं पॉइंट से दिखाऊं तो पाइप मूव हुआ होगा तो बॉल कुछ ऐसे हुआ होगा, फिर कुछ बॉल ऐसे हुआ होगा, फिर कुछ बॉल ऐसे मूव कर रहा होगा, बॉल ऐसे से मूव करता जा रहा होगा। रफली एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है? बॉल ऐसे मूव कर रहा होगा, थोड़ा सा पाइप ऐसे गया, थोड़ा सा पाइप ऊपर गया, बॉल इधर की तरफ गया, पाइप थोड़ा सा ऊपर गया, बॉल इधर की तरफ, पाइप ऊपर गया, ऐसे गया। एक रफ बता रहा हूँ किस तरह से मूवमेंट हो रहा होगा। तो जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है विद इन द रूम या ग्राउंड पर जो देख रहा है, उसको बॉल कैसा दिखेगा? बॉल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल उसको नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका दो डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है, पाइप के कारण ऊपर भी जा रहा है और राइट साइड में, तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसका अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ये हुआ होगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बॉल का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पाइप के लिए तो 3 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ग्राउंड से क्या दिख रहा है? कुछ ऐसे। पाइप के अंदर आप बैठ जाओगे तो बॉल कैसा दिखेगा? ऐसे जाते हुए। समझो मेरी बात, कंफ्यूज नहीं होना है। ये पाइप है ना, पाइप के अंदर अगर आप हो, बॉल यहां पर है, बॉल ऐसे मूव कर रहा है, तो आपको क्या दिखेगा? बॉल सिंपल 3 मीटर पर सेकंड जा रहा है। लेकिन जो बंदा यहां बैठा है ग्राउंड पर बाहर, पाइप से बाहर जो है, उसको क्या दिखेगा कि बॉल ऐसे भी जा रहा है क्योंकि पाइप का मूवमेंट है, और बॉल फिर ऐसे भी जा रहा है, बॉल ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है। दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तो जो ग्राउंड पर ऑब्जर्व कर रहा है उसको क्या लगेगा कि बॉल कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है, जैसे मैंने पिक्चर में ऊपर दिखाया है। तो ये पिक्चर समझ, इसको थोड़ा सा क्लियर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 3 मीटर ऐसे मूवमेंट है, यानी कि बॉल का मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ये पाइप की बोले तो 3 मीटर है बॉल का, और यहां से जो पाइप है ये क्या है? ये 4 मीटर डिस्प्लेस हुआ है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। दोनों क्या है? 90 डिग्री पर है। देखो तो अगर मैं पूछूं कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या, अगर ये पॉइंट ये है, ये इसको हम लोग ऐसे B एज्यूम करते हैं यहाँ, दैट मीन्स B एंड दिस इज C, तो ये क्या है? C है। अगर मैं आपसे बोलूं तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बोल दोगे ना रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम पता है, 16 + 9 दैट इज 5 मीटर। बॉल जो डिस्प्लेस हुआ विथ रिस्पेक्ट, जो यहाँ पर बंदा देखो उसको क्या दिख रहा होगा ग्राउंड से कि 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। अगर आपसे मैं पूछूं कि बॉल का वेलोसिटी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो पाइप के अंदर जा रहा था 3 मीटर से, तो ग्राउंड से जो बंदा दिख रहा है उसको क्या दिखेगा कि 5 मीटर कितनी देर में ट्रेवल किया है? 1 मिनट में। तो यहां से अगर आपको पूछा जाए कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी या जो रिलेटिव, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट, क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट, यानी नेट इफेक्टिव रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलोगे कि 5 मीटर पर सेकंड है। ग्राउंड वाले को क्या दिखा? बॉल ऐसे 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है? जब वेलोसिटी है तो डायरेक्शन भी होगा, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो यहां से क्या निकलेगा? tan थीटा 4/3। 4/3 क्या है? ग्रेटर देन 1,
यानी 45 डिग्री से बड़ा होगा, जो मुझे वैल्यू याद है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, 53 डिग्री के आसपास होता है। यानी कि बॉल का अर्थ के रिस्पेक्ट में जो इसकी वेलोसिटी है, अर्थ से जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा होगा या रूम के अंदर जो देख रहा होगा पूरा सिस्टम को, उसको लग रहा होगा कि ये बॉल 5 मीटर पर सेकंड से ये जो हॉरिजॉन्टल ए बी लाइन है, ए बी, इससे 53 डिग्री ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। जहाँ वेलोसिटी हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग रहा होगा कि दो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हम लोग ऐड करते हैं। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इन जनरल फॉर्म में देखने का कोशिश करेंगे। ये समझ में आया कुछ कि आखिर हम लोग कैसे दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। यहाँ सिंप्लीफाई इसलिए हो गया कि 90 डिग्री है। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर दो वेक्टर तो यहां जो भी अपने केस देखा, यहां समझ में आया कि एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ये है, दोनों को ऐड किया तो एक वेक्टर क्या मिला, ऐसा। वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है ना, बॉल का इस डायरेक्शन में है। तो एक आपको यहां से एक समझ में आया कि अगर कोई वेक्टर इस तरह दिया हुआ है, कोई एक वेक्टर इस दिया हुआ है, तो जो नेट रिजल्टेंट हमारा जो वेक्टर है, यानी कि अगर इसको बोल दूं कि वेक्टर एक ए है, एक वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर, ये 90 डिग्री केस में बात बता रहा हूँ, इन जनरलाइज वेक्टर जो सी होगा तो क्या होगा, एक का हेड दूसरे का टेल और फाइनली इसका टेल और हेड जो मर्ज करता है ये रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट इज सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी। तो दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, यहाँ से समझ में आया। प्रैक्टिकल हम लोग एग्जाम्पल देखें। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में देखते हैं कि दो वेक्टर जिसके बीच के एंगल कंफर्टेबल नहीं हो, कंफर्टेबल मतलब 90 डिग्री नहीं हो, थीटा 10 डिग्री, 20, 30, 45 कुछ भी ऐसा हो, उस केस में हम लोग कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल देने का मेरा पर्पस ये था कि आप समझो कि वेक्टर एडिशन, और दिस इज समहाउ कॉल्ड द ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, यानी कि दो वेक्टर को जो ऐड करते हैं, जिस रूल को फॉलो करते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं ट्रायंगल रूल। तो यहाँ पर आपने देखा कि दो वेक्टर कैसे ऐड होता है और हमने फाइनल एक वेक्टर कैसे मिलता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड का क्या वैल्यू है। अब इसको हम लोग जनरलाइज, यहाँ देखें थोड़ा सा जनरल किया कि ए वेक्टर बी वेक्टर 90 डिग्री पे, तो सी वेक्टर कैसे है, ऐसे मिला। यहाँ पर बेसिकली क्या है, मॉड ऑफ सी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी बेसिकली क्या है, ए स्क्वायर, चलो ऐसे करते हैं, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना बेसिकली। कब, जब 90 डिग्री है। लेकिन यहां से एक समझ में आया कि दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर केस है, वो अलग बात है। ऐड करने पर किस तरह हमें सिस्टम मिल रहा है कि एक जो रिजल्टेंट जो हमारा आने वाला है वेक्टर, वो इस तरीके रूल को फॉलो करेगा कि इसका टेल और इसका हेड को जो ज्वाइन करने वाले जो लाइन है और डायरेक्शन इस तरीके से होगा, यानी अपोजिट में। तो ऐसे मूव किया, रिजल्टेंट ऐसे होगा। आपको एक रफ प्रैक्टिकल पिक्चर दिख रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि जनरलाइज कैसे करते हैं। जो आप बुक में पढ़ने वाले हो, वो बुक में आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि कोई वेक्टर गिवन एक वेक्टर ए है और एक गिवन वेक्टर बी है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलने वाला है, उसकी फॉर्मूला क्या है। तो पहली बात क्या हमने देखा कि ए वेक्टर टेल टू हेड देन हेड टू टेल, दो वेक्टर इस तरीके से हम लोग प्लेस करते हैं। दो वेक्टर को इस तरह, कोई भी दो वेक्टर को इस तरह प्लेस कर सकते हैं, हेड टू टेल एंड टेल टू हेड एंड हेड टू टेल।
तो उसका जो एडिशन होगा, एडिशन इसी तरीके से होता है। तो यानी कि यहाँ पर a प्लस बी जो है हमारा बेसिकली ये है, ये हमारा क्या है, a प्लस बी, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब बात यह है कि इसको अभी तो हमें थीटा भी नहीं पता है, तो यहाँ पर जो एंगल है समझना आप, ए और बी का बीच एंगल क्या हमने क्या बताया था, टेल टेल मर्ज कर दो या हेड हेड। तो टेल यानी बी को ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, देखो आप, यानी बी को अगर कुछ ऐसा कर सकते हैं, बी वेक्टर ऐसा दिख सकता है पैरेलल, ये एंगल क्या है, थीटा हो गया। यानी ए और बी का बीच मान लिया एंगल थीटा है ना, टेल ए टेल ऑफ बी, थीटा टोटल एंगल है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बी का पैरेलल बी ऐसे हुआ। हमें पता है कि ए और बी, ट्रायंगल रूल कहता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो है, तो इस तरह हम लोग कंबाइन करें कि टेल टू हेड और दूसरे वेक्टर का हेड टू टेल, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास वेक्टर आने वाला है वो इसका अपोजिट, या आप बोल सकते हो जो इसका टेल टू जो फाइनल का हेड है उसको हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, तो ये हमारा रिजल्टेंट है। अभी पहले आपने देखा भी कि कैसे इस तरीके से है। तो इस तरीके के केस में हम लोग कैसे निकालेंगे ए बी, ए प्लस बी वेक्टर का वैल्यू, मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन यानी ये रिजल्टेंट है, तो सपोज इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा। तो ये अल्फा का वैल्यू अभी निकाला था ना 53 डिग्री का आपने देखा था, तो ये रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ कितने डिग्री पर है, इसका रिजल्टेंट का क्या डायरेक्शन है, ये भी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से देखो, और फिर हम लोग बेसिक जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वहीं पर जाना है। डायरेक्ट ये बताने पर आपको कन्फ्यूजन होता है कि क्या कहाँ से आ गया, ए और बी को ऐसे कर दो तो ऐसा क्यों होता है। इसलिए सिंप्लीफाई मैंने रियल एग्जांपल लिया और वहाँ से कन्वर्ट करके यहाँ पर लाया ताकि आपको विजुलाइज हो सके कि ए वेक्टर वी वेक्टर करें तो ए प्लस बी कैसे आ रहा है। डायरेक्ट बोलने पर आपको लगता है ये क्या है, मतलब माइंड में ये रहता है कि ठीक है ऐसे तो ऐसे कर देना है, लेकिन आपको दिख रहा है कि कैसे ये हो रहा है। तो आपको दिख रहा हो कि ए और बी वेक्टर 90 डिग्री रहता है, फिर भी ऐसा ही था, कोई भी डिग्री रहे तो इस तरीके से है। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई। अब तो बहुत आसान है, मैथ की बात है। अगर लेंथ निकालना है हम लोगों को ए डी, तो अगर बात करें हम लोग क्या क्या फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली हम लोग का ए डी वेक्टर का मॉड निकालना है, दैट मीन्स ए डी निकालना है, इसका लेंथ प्लस अल्फा क्या होगा ये निकालना है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब यहां से देखते हैं कि अगर बात करें कि ट्रायंगल ए डी सी, ये क्या है, दिस इज 90 डिग्री है ना। ए डी सी अगर ट्रायंगल की बात करें तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर ए डी की बात करें, ए डी क्या है, हाइपोटेनस, तो बेस स्क्वायर प्लस, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो आप, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं। ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए सी, ए बी प्लस बी सी इज ए सी। देखो तो ए बी प्लस बी सी इज ए सी, ए बी इज ए मॉड ऑफ ए, ये क्या है, दो वेक्टर का जो हम लोग मैग्नीट्यूड क्या बात करते हैं, मॉडुलस मॉड। बी सी की बात बोले तो ये हमारा क्या है, लेंथ वाइज बी है, तो दिस वुड बी बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत है, बी सी बी, और सी डी क्या है, बी साइन थीटा। कन्फ्यूजन है, देख लो, कन्फ्यूजन तो आपको नहीं होना चाहिए, ऐसे 10th में आपने अच्छे से पढ़ा है। देखो ये एंगल अगर थीटा है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, बी है,
ये क्या है, बी है, ये सी है और ये डी है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बी सी अपॉन बी डी। बी सी क्या है हमें मालूम नहीं है, बी डी क्या है, बी। आप तो कर सकते हो कि बी सी इक्वल टू बी कॉस थीटा। सिमिलरली आप इसको साइन थीटा कर सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। ये पता नहीं है सी डी, एच क्या है हाइपोटेनस बी, सो क्या कर सकते हो, सी डी इक्वल टू बी साइन थीटा। होपफुली ये आपको समझने के लिए मैंने लिखा है, राइट। तो यहां से आप लिख सकते हो कि ए सी ए प्लस बी सी बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, सी डी इज बी साइन थीटा होल स्क्वायर। दिख रहा है। अब तो मैथमेटिक्स का पार्ट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये टर्म क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। देखो आप, रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जो मॉड ऑफ ए डी क्या है, ए डी बेसिकली क्या है, मॉड ऑफ दिस, और ये क्या है बेसिकली ए प्लस बी। ये क्या आ गया अपन, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी कि मैग्नीट्यूड, हमें कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है उसके बीच का एंगल पता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि उसका रिजल्टेंट जो वेक्टर है, यानी कि दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये तो समझ में आ गया। अब यहां से हम लोग मैग्नीट्यूड पता चल गया, तो डायरेक्शन भी पता करना है, तभी तो कंप्लीट वेक्टर का इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगा। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या किए कि ये अल्फा है, ये अल्फा है एंगल, ट्रायंगल एडीसी में अल्फा है, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan अल्फा बराबर पी बाई बी। देखो अगर tan अल्फा की बात करें तो सी डी अपॉन ए सी, सी डी इज बी साइन थीटा, ए सी इज ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा का जो भी वैल्यू होगा, हम लोग क्या बोलें कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये है और वो ए वेक्टर से दिस अल्फा डिग्री पर इसकी डायरेक्शन है। इससे हमें ये पता चला कि अल्फा का वैल्यू क्या है। अब वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि दो वेक्टर गिवन है, दो वेक्टर गिवन है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। और दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। इस तरीके से ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन वर्क करता है। अब जो पिछले एग्जाम्पल दिया था वहाँ पर आप देख सकते हो, यही था ना, यहाँ पर ये 3 था, ये 4 था, ये 90 डिग्री था। अब यहाँ पर लगाओगे सारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो तो अगर मैं इसकी बात करूँ ए बी सी, ए सी क्या होगा 9 + 16 + 2 × 3 × 4 क्या है, कॉस थीटा, थीटा इज 90 है ना, वेक्टर है ना ए और बी, इसके बीच का एंगल क्या है 90 है ना। इसको ऐसे बढ़ाओगे तो टेल मिलेगा, तो भी 90 है, यानी थीटा क्या हुआ 90 कॉस 90 डिग्री। ये क्या होता है 0,
यानी 25, सो दिस इज 5, और यहाँ से आप tan अल्फा भी निकाल सकते हो। तो हम लोग क्या समझे बेसिकली कि कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ वेक्टर को एडिशन करता है तो इस तरीके से एक रूल बना हुआ ट्रायंगल, किस तरह से हम लोग वेक्टर को प्लेस करते हैं और इस तरीके से रिजल्टेंट निकालते हैं, इस तरीके से एंगल निकालते हैं। कहाँ से आया, हम लोग पहले एग्जाम्पल देखें बॉल का और पाइप का रियल लाइफ में कैसे हो रहा है, तो कैसे हम लोग ऐड करते हैं, जो हमने पहले सीखा है 10th में। कोई भी चीज़ आपकी जो कंसेप्ट बिल्डिंग होती है वो सडनली नहीं आता है पैराशूट से, जो आपने पहले पढ़ा है उसी को धीरे धीरे अपलिफ्ट किया जाता है, उसमें और वैल्यू एडिशन होता है और आप समझते हो चीज़ों को। तो इस तरीके से हम लोग समझे कि पहले क्या सीखे तो वहाँ से कैसे आए। दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने जो पढ़ा था पहले, नोट करो आप, होपफुली नोट कर लिया होगा आपने। जो हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर है उसमें क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू है, यूनिट है, डायरेक्शन है, और वो क्या करता है, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ये बात आप समझे थे। तो वहाँ तक तो समझ में आ रहा था कि वेलोसिटी है, डायरेक्शन है, यूनिट है और न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन क्यों उसमें ऐड किया गया, यानी कुछ ऐसा क्वांटिटी है क्या, कोई फिजिकल क्वांटिटी कि जिसमें ये सारे प्रॉपर्टी हो लेकिन वो ट्रायंगल जो है ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता हो। अगर ऐसा है तब तो इस पॉइंट को हमें माइंड में रखना होगा। तो जस्ट फॉर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हाँ ऐसा है कुछ क्वांटिटी। जैसे आप करंट की बात करो, करंट आपने 10th में पढ़ा होगा, तो आप देखते हुए कि जो हम लोग डायरेक्शन निकालते थे करंट का, मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट हो रहा है, फ्लक्शन जो भी हो रहा है, तो करंट का क्या होता है कि इंडिविजुअली किसी पॉइंट पर देखते हो तो उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब करंट ऐसे यहाँ से फ्लो कर रहा है, सपोज 2 एम्पियर। अगर यहाँ से यह है 5 एम्पियर, ये 30 डिग्री है सपोज, और यहाँ से एक वायर ऐसे, तो ये क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ से है नहीं, मेरी बात सुनना है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो होना चाहिए था वेक्टर। लेकिन इसको जब आप ऐड करोगे तो बेसिकली 7 एम्पियर यहाँ से निकलेगा, यानी एंगल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। एंगल कुछ भी हो, 30 हो, अगर वायर को आप ऐसे भी रखोगे 40 डिग्री पर, फिर भी 7 एम्पियर ही निकलना है। तो इसके पास डायरेक्शन तो है। 10th में आपने देखा होगा कि करंट का डायरेक्शन भी वो लोग निकालते थे, मैग्नीट्यूड भी उसका होता है, डायरेक्शन क्या है करंट का। तो आखिर डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। रीजन क्या है कि एंगल कुछ भी हो, क्योंकि एंगल चेंज होने से जो रिजल्टेंट हमारा है, जो वेक्टर है वो चेंज होता है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी वो है जो न्यूमेरिक वैल्यू भी हो, यूनिट हो, डायरेक्शन हो और ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को भी फॉलो करें। इसलिए करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा।